29 में और स्वागत है आपका करंट अफेयर के एमसीक्यू पार्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि आप एग्जाम साला को फॉलो कर सकते हैं वेरियस सोशल मीडिया साइट पर, जैसे कि टेलीग्राम्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, जहां पर मिलेंगे आपको डेली अपडेट, और ये अपडेट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये पार्ट। ये सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको दे देते हैं 5 क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए, जिसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे वीडियो के एंड में। तो यहां पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ऐशबाग स्टेडियम कहां पर है। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि पुल्लीकट लेक बर्ड सेंचुरी ये कौन से राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन में आपको बताना है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जाट जतिन एक फोक डांस है, ये कौन से राज्य में ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये आपको बताना है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बताना है खिरकी मस्जिद ये किस शहर में स्थित है। ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग एमसीक्यू के पहले क्वेश्चन पर, और पहला एमसीक्यू ये है जिसमें आपको बताना है कि कौन सी कंट्री ने भी हाल ही में ऑपरेशन वॉर्प स्पीड कैंपेन लॉन्च किया है। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ऑपरेशन वॉर्प स्पीड है क्या। तो देखिए, ऑपरेशन जो वॉर्प स्पीड है, इसमें यह है कि जो प्रेजेंट टाइम पर आप समझ रहे हैं कि कोविड-19 चल रहा है, तो जो कोविड-19 चल रहा है, ये कोविड-19 पे वैक्सीन को और प्लस हेल्थ केयर जो इक्विपमेंट है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग को किस तरीके से एक्सेलरेट किया जाए, वैक्सीन को किस तरीके से बढ़ावा मिले, कितनी जल्दी वैक्सीन तैयार हो, इसके लिए ऑपरेशन वॉर्प स्पीड लॉन्च किया गया है। बात समझ में आई। अब यहां पर आपको ये बताना है कि कौन से देश ने लॉन्च किया है। तो ऑफकोर्स ये लॉन्च किया है यूएस ने। ठीक है, ये याद रखना है आपको। बढ़ते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, इसमें आपको बताना है कि मॉन्टेनीग्रो की कैपिटल क्या है। ठीक है, मॉन्टेनीग्रो की कैपिटल, तो बता दीजिए जल्दी, मॉन्टेनीग्रो की कैपिटल क्या है। मॉन्टेनीग्रो की कैपिटल है, देखिए, पॉडग्रोसिया। ठीक है, पॉडग्रोसिया। अब हम लोग देख लें अगर मॉन्टेनीग्रो है कहां पर, तो ये है हमारा इंडिया। इंडिया से वेस्टर्न साइड पे चलेंगे यूरोप की तरफ, और यहां पर आप देखेंगे कि आपको मिलेगा मॉन्टेनीग्रो। यहां पे आप थोड़ा सा जूम करेंगे अब जब, तो ये है आपका मॉन्टेनीग्रो। और मॉन्टेनीग्रो के जो पड़ोसी देश हैं वो कौन से हैं, यहां पर देख लीजिए। इधर है आपका सर्बिया, सर्बिया के साथ कोसोवो, यहां पर बोशानिया है, थोड़ा सा यहां पर इसको अगर हम, और ये है अल्बानिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मॉन्टेनीग्रो ये लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है, इसकी नेबरिंग कंट्री को वीडियो को पॉज करके एक बार जरूर देख लीजिएगा, हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है। और यहां पर एक चीज और याद रखिएगा, एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सी के चारों ओर मतलब यहां पर कौन से कंट्री हैं लोकेटेड हैं, इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा एक पेपर पर। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा है कि कौन से राज्य ने भी हाल ही में स्टेट हेल्थ रजिस्टर प्रोजेक्ट चालू किया है। देखो, अभी जो प्रेजेंट टाइम पर क्या चल रहा है, प्रेजेंट टाइम पर कोविड-19, तो कोविड-19 में कितने लोग इन्फेक्टेड हैं, नहीं इन्फेक्टेड हैं, उनका एक पूरा डेटा कैसे तैयार किया जाए, इसके लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। अब जल्दी से बता दीजिए कि प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए, ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है कर्नाटक के द्वारा। ठीक है, कर्नाटक में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है चिक्काबालापुर। ठीक है, चिक्काबालापुर, नाम याद रखने की जरूरत नहीं, मैं आपको सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूं। तो वहां पर ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टार्ट के लिए शुरू किया जाएगा, इसका देखा जाएगा एक टेस्ट बेस। और इसमें क्या होगा कि हर घर पे डोर टू डोर विजिट करके सबकी हेल्थ रिपोर्ट को एक डेटाबेस बना के रखा जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो लिया जा रहा है कर्नाटक सरकार के द्वारा। मेरा मानना है कि ये सभी राज्यों को करना चाहिए ऐसा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में है क्या, इसमें आपको बताना है कि अभी हाल ही में कौन से इंस्टीट्यूट ने रिसर्च और डेवलपमेंट इनिशिएटिव लेके हेल्थ केयर में मैन्युफैक्चरिंग, जैसे पीपीई और पीपीई की मैन्युफैक्चरिंग को किस तरीके से बढ़ाया जाए,
ये इनिशिएटिव लिया है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है ए, यानी CIPET। CIPET का फुल फॉर्म क्या होता है? CIPET का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक, सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। यहां पर याद रखिए प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में जो स्पेशल बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की मीटिंग हुई है नई दिल्ली में, NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो ये आपको बताना है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है उसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जरा बता दीजिए। देखिए निर्मला सीतारमन ने अभी हाल ही में क्या किया है, जो स्पेशल बोर्ड है ऑफ गवर्नेंस का, वहां पर मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है। किसकी मीटिंग में? न्यू डेवलपमेंट बैंक की। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑर्गेनाइज की जा रही थी। तो इसका एस्टैब्लिशमेंट आपको बताना है न्यू डेवलपमेंट बैंक का कब एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। तो देखिए इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 2014 में, 2014 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। आपको याद होगा कि हम लोग NDB को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ब्रिक्स बैंक। ब्रिक्स बैंक जिसका एस्टैब्लिशमेंट ब्रिक्स के 5 कंट्रियों की मदद से हुआ है, ब्रिक्स की 5 कंट्रियों की मदद से हुआ। तो ब्रिक्स का जब एस्टैब्लिशमेंट हुआ तो 2014 में ये इनिशिएटिव लिया गया। 2014 की ब्रिक्स की जो छठी समिट थी, ये समिट ऑर्गेनाइज हुई थी फोर्ट लेजा में। कहां पर? याद रखना है आपको, फोर्ट लेजा में। ठीक है, फोर्ट लेजा में ऑर्गेनाइज हुई थी और वहां पर ये बताया गया कि हम एक नया बैंक बनाएंगे जो पैरेलल होगा एज अ वर्ल्ड बैंक। तो प्रेजेंट टाइम पर आप बता दीजिए कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां है, ये कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। पहला क्वेश्चन आपसे यहां से पूछ रहे हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि कौन से कंट्री ने भी हाल ही में एक 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट तैयार किया है जिसे हम लोग स्टैटिक बमर बोलते हैं। और ये जो एयरक्राफ्ट है ये पूरी तरीके से पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन पाकडा प्रोग्राम पर आयोजित होगा। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं ये PAKDA ये प्रोग्राम क्या है। देखिए अभी हाल ही में जो प्रेजेंट टाइम पर सभी जगहों, सभी देशों में जो लड़ाकू विमान हैं वो लगभग 4th जनरेशन के हैं। कौन से जनरेशन के हैं? 4th जनरेशन। जैसे आपने नाम सुना होगा राफेल, सुना है? तो राफेल भी एक तरीके का कौन सा है? 4th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। तो रसिया ने क्या किया है? जी हाँ, इसका ऑप्शन है ए, रशिया। तो रसिया ने क्या किया है? प्रोस्पेन कॉम्प्लेक्स PAKDA प्रोग्राम पर अपना एक एयरक्राफ्ट तैयार किया है, लड़ाकू विमान। और ये क्या करेगा? ये 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा। ठीक है, 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा और ये पहले से ज्यादा, कहीं ज्यादा शक्तिशाली होगा। यानी इसकी जो विंग्स होंगी वो इस प्रोग्राम पर होंगी जो पूरी तरीके से राडार की पकड़ में नहीं आएंगी। यानी ये जो लड़ाकू विमान है ये पूरी तरीके से राडार के पकड़ में नहीं आएगा। तो ये चीज याद रखना है आपको। ठीक है, तो इसमें हमने पूछा था कि कौन सी कंट्री ने भी हाल ही में PAKD प्रोग्राम पर अपना 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट तैयार कर लिया है और ये पूरी तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स पर बेस्ड होगा। यानी न्यूक्लियर वेपन्स को भी ले जा सकता है, ठीक है, और राडार की पकड़ में भी नहीं आएगा। तो ये चीज याद रखना है आपको। कौन से देश ने डेवलप किया है? ये डेवलप किया है रशिया ने। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स। UN पीस कीपर्स का इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है? तो देखिए ये डे मनाया जाता है 29 मई को। याद रखना है आपको, कब मनाया जाता है? 29 मई को। इस बार की जो इंटरनेशनल डे है उसकी थीम क्या है? तो देखिए इसकी थीम है वुमेन इन पीस कीपिंग अ की टू। फिर से लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं, वुमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस। ठीक है,
ये इसका थीम है इस बार का। अब हम थोड़ा सा इसके हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स है, जिसकी शुरुआत 29 मई को 1948 में हुई थी, यानी 1948 में 29 मई को हुई थी। तो हर साल इंटरनेशनल डे मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स का, कि सभी जगह शांति लाई जा सके। तो इस बार का थीम भी याद रखना है, उसको डेट को भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यानी क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है, इसमें आपको बताना है कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने भी हाल ही में हर जो एथलीट है जो खेलो इंडिया से जुड़ा हुआ है, उसके अकाउंट में कुछ अलाउंसेस डाले हैं। उस अलाउंस का अमाउंट आपको बताना है। तो देखिए, अलाउंस का अमाउंट है 30,000। ठीक है, 30,000 अलाउंस का अमाउंट है, जो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा कहां पर ये खेलो इंडिया इनिशिएटिव, जो खेलो इंडिया जो एथलीट है उनके अकाउंट में ये दिया जाएगा। ये याद रखना है आपको। तो चलिए बता दीजिए जरा, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी जो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? ठीक है, तो देखिए इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1984 में। कब हुआ था? 1984 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, ये याद रखना है आपको। और इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? तो जाहिर सी बात है आप समझ गए होंगे, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के अंतर्गत आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, यानी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें आपको बताना है कि वर्ल्ड हंगर डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो देखिए, वर्ल्ड हंगर डे जो सेलिब्रेट किया जाता है, ये 28 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। याद रखना, 28 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, वर्ल्ड हंगर डे, इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स भी आता है। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंक आपको याद रखनी है कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? तो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक है 102 है। ठीक है, ये चीज याद रखना है। अच्छा, जरा बता दीजिए कि जो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स है, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो देखिए, वर्ल्ड हंगर जो इंडेक्स है, ये जारी किया जाता है एक आयरिश बेस्ड एक एड एजेंसी है, और साथ साथ में जर्मन एजेंसी के कॉपरेशन के बाद ये इंडेक्स जारी किया जाता है। ठीक है, तो आपको यहां पर याद रखना है कि वर्ल्ड हंगर डे और वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट, इसमें इंडिया की रैंक क्या है? 102। ठीक है, दोनों चीजें याद रखनी है आपको। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, यहां पर आपको बताना है कि अभिनव भारत सोसाइटी ये किसके द्वारा फाउंड की गई थी, ये आपको बताना है। क्यों बताना है? देखिए, यहां पर आपको अभी याद होगा कि विनायक दामोदर सावरकर की जो जयंती मनाई जाती थी। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर, इन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, तो आज ये इस एमसीक्यू पार्ट में 10 ही क्वेश्चन है, कोई खास ज्यादा न्यूज नहीं थी, तो इसलिए 10 ही क्वेश्चन है। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वो क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए थे अटेम्प्ट करने के लिए। आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिए होंगे। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, कि आपको यहाँ पर बताना है कि ऐशबाग स्टेडियम कहाँ है। तो ऐशबाग स्टेडियम है, देखिए, भोपाल में। ठीक है, भोपाल में ये स्टेडियम है, ये चीज याद रखना है आपको। भोपाल में स्टेडियम है, यानी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में और भी स्टेडियम है, थोड़ा सा बता दीजिए। जैसे इंदौर में भी एक स्टेडियम है, उसका नाम क्या है? तो इंदौर में देखिए एक स्टेडियम है जिसका नाम है होलकर क्रिकेट स्टेडियम, और इसको एक और नाम से जानते हैं, महारानी उषा राजे ट्रस्ट क्रिकेट ग्राउंड। दोनों चीजें लिख लीजिएगा, आपको बता रहा हूं। पुल्लीकट लेक आपसे पूछा है कहां पर है, तो पुल्लीकट लेक है आंध्र प्रदेश में। ये चीज याद रखना है आपको, कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा था यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो देखिए, इसका हेडक्वार्टर है वियना में, वियना यानी ऑस्ट्रिया में। ठीक है, ये चीज याद रखना है आपको। अच्छा, ये कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, जरा बता दीजिए। तो यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है, ये चीज याद रखना है आपको। ठीक है,
अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको बताना है कि जात जतिन एक फोक डांस है जो कहां पर आयोजित किया जाता है। तो जात जतिन फोक डांस बिहार में आयोजित किया जाता है। याद रखना है आपको, कहां पर आयोजित किया जाता है, बिहार में। ठीक है, बिहार में कुछ और भी फोक डांस है, ये आपको बता देता हूं। भोखो, पनवारी, पनवारी भी लिख लेना, पनवारी, ठीक है, ये फोक डांस है वहां के। और भाखो, भाखो, ठीक है। तो जाट जतिन कहां पर है, बिहार में, याद रखना है आपको। खिरकी मस्जिद ये कहां पर है, तो खिरकी मस्जिद ये है नई दिल्ली में। और इसका निर्माण जो है किसने कराया था, इसका निर्माण कराया था गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करिए, लाइक करिए। अभी तक आप हमारे चैनल के साथ अगर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मिलेंगी डेली नोटिफिकेशन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।